प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपके शरीर का झुकाव यानी आप झुक के अगर चलते हैं, आपके हार्मोन्स लेवल एकदम से बढ़ जाते हैं और ये बदलाव होते हैं जो आपको कुछ संकेत देते हैं। संकेत ये देते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास सिम्टम्स की, जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर देते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि पहली तिमाही में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी पहला, दूसरा, तीसरा महीना चल रहा है और ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, स्टार्टिंग के 3 महीने में लिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता है। लेकिन जब बात करते हैं दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही की, जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, उस टाइम पे बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाता है, जिससे आप काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगा पाते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में है, तो आपके शरीर में आपको कौन से बदलाव देखेंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बताऊं, बार बार बताती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अनुभव की बात करती हूँ और मैं और मेरा चैनल जो है वो लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो हॉस्पिटल को, डॉक्टर को और आपको सज़ा हो सकती है। बट ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सटीक तरीका जो होता है गर्भ में बच्चे के लिंग के बारे में जानने का, वो अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है। लेकिन मैं बात करती हूँ अनुभव की, आपके शरीर में आने वाले बदलावों की, सिम्टम्स की, क्योंकि हमारे देश में या हमारे पास जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी लाइक हॉस्पिटल्स और इतने सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो भी हमारे जो पूर्वज, दाई माँ वगैरह, नानी वगैरह जो होती हैं, वो लोग अक्सर आपके उठने बैठने चलने के तरीके से या आपके शरीर में आए हुए बदलावों को देख के बता देती थी कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम उन्हीं सिम्टम्स के, उन्हीं बदलाव की बात करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ख़ास बदलाव होता है बच्चे की हार्ट बीट रेट। जी हाँ, ये चीज़ आपने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड में मेंशन रहती है कि स्टार्टिंग से ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड होता है, हर तिमाही में 1 अल्ट्रासाउंड होता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा हेल्दी है, प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं, और कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है पूरी प्रेगनेंसी में। तो टाइम से अल्ट्रासाउंड होता रहता है और समय समय से जो भी बदलाव आते हैं आपको बताया जाता है कि बच्चे में क्या ग्रोथ हो रही है। तो उसी में आपके बच्चे की हार्ट बीट भी मेंशन होती है। तो आप है ना, तो उस चीज़ को देख के भी आप पता कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, देखिए ये सटीक तरीका नहीं होता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि 80-90% औरतों में ये कॉमन सिम्टम मिला है, इसीलिए मैं इन सिम्टम्स की बात कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट, देखिए स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहे बेटा हो या बेटी हो, हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा ही होती है बच्चे की। तो दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में आपको नोटिस करना है कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी है। ऐसा माना जाता है कि अगर 140 या उससे कम है, या 140 के अप्रॉक्स है ना, 140-45 हो सकता है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और अगर 150 से 160 से ऊपर जा रही है हार्ट बीट ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से बच्चे की हार्ट बीट को भी आप देख सकते हैं, उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करेंगे दूसरे खास सिम्टम की, वो होता है आपके शरीर का झुकाव। जी हाँ, ये बहुत ही सही तरीका माना जाता है। तो हमें नोटिस करना है कि गर्भवती महिला दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में कैसे चलती है, इसका मतलब उसके शरीर का झुकाव कैसे है। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान दूसरी या तीसरी तिमाही में अगर प्रेग्नेंट औरत यानी गर्भवती महिला जो है, वो गर्भावस्था के दौरान झुक के चलती है, आगे की तरफ
तक अगर वो झुकने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कमर से बैंड हो जाएगी, नहीं, अगर हल्का सा भी वो झुक के चल रही है ना तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेग्नेंट औरत बिल्कुल ऐसे चलती है, देखिए 9वें 8वें महीने में वैसे भी आपका पेट जो है ना बहुत अपने पूरे आकार में आ चुका रहता है, और लड़की अगर गर्भ में होती है तो कुछ ज़्यादा ही पेट निकलता है, ये मैंने देखा है। लेकिन हाँ, लड़के के बारी जो होता है ना पेट थोड़ा कम निकलता है। तो यही एक लॉजिक है कि अगर पेट बहुत ज़्यादा निकलेगा तो आप झुक के नहीं चल पाएंगी, आप थोड़ा सीधे होके चलती हैं, आपकी चाल बिल्कुल बदल जाती है, चाहे लड़का और लड़की प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में बदल जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दूसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है कि जो प्रेग्नेंट औरत है वो झुक के चल रही है या बिल्कुल सीधा चल रही है। अगर वो झुक के चल रही है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, और अगर वो बिल्कुल सीधा होके चल रही है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की, ये भी काफ़ी सटीक लक्षण माना जाता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, मॉर्निंग सिकनेस के बारे में हमने बहुत बार बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका रीज़न भी कहाँ तक सही है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में बेटी होती है ना तो आपका हार्मोन जो होता है, हार्मोन का लेवल वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर बेटा होता है तो हार्मोन लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो अगर आपके हार्मोन्स के लेवल बढ़ेगा ना तो आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस, यानी सुबह जी मचलाना, उल्टी होना, और ये हम दूसरे तिमाही, पहले तिमाही में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उनको हम संकेत नहीं मान सकते, क्योंकि वो जस्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। आपने कंसीव किया है तो आपके साथ बहुत औरतों के साथ होता है, बहुतों के साथ नहीं भी होता है। तो इस बात को लेकर टेंशन मत रहिएगा कि अरे मुझे उल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग में बिल्कुल मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती थी। कहाँ, मुझे सो के उठने का मन नहीं होता था, मुझे थकान बहुत रहता था, लेकिन हाँ उल्टी, जी मचलाना या किसी ख़ास चीज़ से बहुत लगा होना खाने की या बहुत नफ़रत होना, ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो अगर आपके साथ है कि सुबह मॉर्निंग सिकनेस रहती है, आपको थकान रहता है, काम करने का मन नहीं होता है, थोड़ा सा भी काम करके आप थक जाते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करते हैं सुबह उठने के बाद, आप अपने डेली वेयर जब कामों में आते हैं तो आपका काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, और आप सारे काम करके, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे काम करके आप थक जा रहे हैं, नहीं, आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत थकान होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी एक बच्चे को ग्रो कर रही होती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, तो थोड़ी बहुत थकान होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा जी मचलाता है, उल्टी होती है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप रिफ़्रेश फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके स्किन में बदलाव। जी हाँ, आपके त्वचा में बदलाव। ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो आपके स्किन का कलर भी डल हो जाता है, आपके फेस पे मुहासे हो सकते हैं, झाइयाँ हो सकती हैं, चेहरा कितना भी मेकअप कर लीजिए ना ग्लो नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा ग्लो, खुश, ऐसा वाला फेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा डल होता है, स्किन भी डैमेज हो जाती है। इस टाइप की प्रॉब्लम होता है अगर गर्भ में बेटा होता है। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है तो आपकी स्किन में एक ग्लो आ जाता है, आपका फेस भरा भरा हो जाता है, और मतलब आप हल्का मेकअप करें या ना करें वो एक प्रेगनेंसी वाला ग्लो आपके फेस पे दिखता है। लेकिन अगर मैं बालों की बात करूँ ना तो बालों का जस्ट उल्टा होता है। अगर घर में बेटा होता है तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपके बाल शाइनी हो जाते हैं, डैमेज नहीं होते। लेकिन लड़की होती है तो आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, मे बी हेयर फॉल की भी समस्या हो सकती है। तो ये स्किन के मामले में तो ऑपोजिट है, लेकिन बाल आपके अच्छे हो जाते हैं अगर घर में बेटा होता है। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि घर में लड़का है या फिर लड़की है। तो ये था 4 ऐसे ख़ास बदलाव जिसको आप जान सकते हैं, मतलब जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हाँ, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 100% रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। 100% रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपको अल्ट्रासाउंड देता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।